आइए सभी मिल करके परमेश्वर का गुणगान करते हैं। आज मंत्र लेते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः शांति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के नियामक परमेश्वर के प्रति हम सभी बड़े आदर भाव से नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन, कनिष्ठों का स्नेह है, जिसके कारण से ये सत्र हो पाता है। और आज योग दर्शन की 11वीं कक्षा है और बहुत ही शीघ्र हमें इस दर्शन को अध्ययन कर लेना है। अभी एक प्रश्न है जो पूर्व प्रकरण से संबंधित है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। अब वो प्रश्न क्या है, जो हमारे संप्रज्ञात समाधि का प्रकरण हमने उठाया था, तो उसी प्रकरण से संबंधित है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये संप्रज्ञात समाधि के ये भेद है। अनुगमात, अनुभव से, इस तरह स्वरूप, इसके रूप, 4 तरह के रूपों के अनुभव होने से संप्रज्ञात समाधि लगती है। यहाँ एक प्रश्न है, हमारे जो टीकाकार हैं स्वामी सत्यपति जी, वो ये विद्वान होते हैं दर्शन के, तो कुछ इस तरह उन्होंने प्रमाता, प्रमेय और प्रमाणों की यहाँ चर्चा की है। ये जो पैराग्राफ है किसके, व्यास भाष्य के तुरंत बाद, दूसरे पैराग्राफ के बाद तीसरे जो पैराग्राफ है उसमें कुछ इस तरह चर्चा है। तो पहले इस चर्चा को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप मुझे सुन लीजिए, फिर इसके बाद इसको फिर हम शो कराएंगे। अब इसमें क्या है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 समाधि में प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, या इसको सीक्वेंस में जमा दे तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय। प्रमाता यानी देखने वाला, जानने वाला, समझ रखने वाला। प्रमाण जिन साधनों से वो जानता है, और क्या जानता है, प्रमेय को जानता है। न्याय दर्शन पढ़ेंगे, वह बताएगा कि प्रमेय कितना है ना, 16 प्रमेय है। तो हमारे जीवन में जानने के लिए उतने प्रमेय वो न्याय शास्त्र बताते हैं। तो इस तरह प्रमेय तो बहुत है, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग में प्रवेश के लिए न्याय दर्शन के कुछ अलग प्रकरण है। यहां हमें 4 प्रमेय बताते हैं। प्रमेय यानी जो जानने योग्य हैं। संप्रज्ञात समाधि में जानने योग्य 4 चीजें हैं। क्या क्या है कि वितर्क, आनंद और अस्मिता। इन सब से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है, प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है, वह प्रमेय है। तो वितर्क से हम किसे जानते हैं, स्थूल भूतों को जानते हैं। स्थूल भूतों से क्या अभिप्राय है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये कैसे बने हैं, इनके बीच कैसे कॉम्बिनेशन है। पृथ्वी को जानते हैं, पहले पृथ्वी में आएंगे, 50 भाग पार्थिव पदार्थ यहाँ होगा, बाकी जो 5 भूत है वो 12 48, तो यानी 12 पॉइंट समथिंग करके इसके अंदर, इस पृथ्वी भूतों के अंदर कोई भी पदार्थ मिले, उनका थोड़ा थोड़ा इसमें प्रवेश है, अधिकार है। तो जो शरीर हमारा दिखाई पड़ता है वो पार्थिव शरीर है, 50 भाग तो पृथ्वी का है, और इसके अंदर आकाश भी रहता है, और इसके अंदर आपके जल भी रहता है, और इसके अंदर आपके तेज भी रहता है, और इसके अंदर वायु भी है। खून दौड़ता है जोर जोर से, और बिना वायु के ये दौड़ना संभव नहीं है, जाना आना बिना हवा के संभव नहीं। अगर हवा है तो आकाश भी मौजूद है, और शरीर को छू करके देखिए, निश्चित रूप से इसमें उष्मा मौजूद है। तो तात्पर्य यह हुआ कि हमें इस रहस्य को जानना है।
तो इसीलिए हमारे लिए वितर्क समाधि में प्रमेय क्या है कि ये स्थूल भूतों के हर एक जो अवयव है, पांच भूतों भूतों के जो एक एक अवयव है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो ये हमारे लिए प्रमेय है। हम कैसे जानेंगे? कुछ प्रमाणों से हम जानते हैं। प्रमाण क्या है? साधन। तो हमारे लिए साधन यहाँ इंद्रियां हो सकती हैं, या इंद्रियां न करके चित्त कहिए, चित्त के अंदर सब आ जाते हैं। इंद्रियां दो तरह की हैं। इंद्रियां जो हैं वो एक बाह्य इंद्रिय, एक अंतः इंद्रिय। केवल मन को कह लीजिए ये अंतः इंद्रिय है, केवल चित्त को कह दीजिए ये अंतः इंद्रिय, केवल बुद्धि को कह दीजिए ये अंतः इंद्रिय। और अंतः इंद्रिय बाह्य इंद्रिय से पुष्ट होते हैं। तो इसीलिए चित्त कहिए, या स्वामी जी जैसे लिखते हैं इंद्रियां यहाँ प्रमाण है, तो इंद्रियों से कोई मतलब नहीं, अब चित्त मान ले। तो चित्त हमारा जो चित्त है, जो चेतना का स्थान है, जिसमें सारी मेमोरी स्टोर है, और बाह्य इंद्रियों से जो विषय गृहित होके आते हैं उसी में स्टोर होते हैं। तो चित्त यहाँ प्रमाण है, और हमारे लिए स्थूल भूत यहाँ प्रमेय है। और प्रमाता कौन है? प्रमाता यानी जो जानने वाला है, जो प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानता है, समझता है, टटोलता है, तो वो प्रमाता हम हैं। हम जीवात्मा प्रमाता है। हमारे लिए प्रमाण है चित्त, और प्रमेय क्या है? वितर्क समाधि के स्तर में प्रमेय है स्थूलभूत। तो इसी न्याय को घुमा दीजिए। स्वामी जी ने थोड़ा कठिन दर्शन के की भाषा में थोड़ी कठिनाई ला दी, कोई अब नहीं है, अब समाधान हो जाएगा। वितर्क विचार पे चलेंगे। विचार में सूक्ष्म भूतों की चर्चा है। सूक्ष्म भूत क्या है ना? सूक्ष्म भूत है कि अगर हम रस को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म भूत प्रविष्ट हुआ है, और उस सूक्ष्म भूत के अंदर सुप्त रहने पर, सूक्ष्मीकृत होकर रहने पर ही हमें स्वाद का अनुभव होता है। अगर हम कुछ देखते हैं, कोई सूक्ष्म भूत मौजूद है, और जिसके रहने पर ही हम देख पाते हैं। आंखें खराब हैं, आंख हटा दीजिए, किसी दूसरे आंख लाकर लगा दीजिए। अब जो आंखें अभी नहीं देख रही थी, जैसे आंखों का प्रत्यारोपण हो गया, वो आंखें अब देखने लगी। तो तात्पर्य ये हुआ कि वो ऑप्टिक नर्व के अंदर अंदर ही अंदर एक सूक्ष्म भूत मौजूद है, देखने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपके गोलक खराब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान आपके खराब है, हियरिंग एड लगा दीजिए, अंदर मौजूद है एक सूक्ष्म भूत, और वो सूक्ष्म भूत शब्द सूक्ष्म भूत है। और जैसे हियरिंग एड आप लगाना शुरू करते हैं, वो देखने में सक्रिय। कई बार अंधे हैं, जन्मांध है, उसको आंख लगाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो वह इंद्रियां हैं, वो किसी कारण से, माँ बाप के कारण हो सकते हैं, प्रारब्ध के कारण हो सकते हैं, अपनी गलती के कारण हो सकते हैं, किसी न किसी कारण से वो इंद्रिया उसकी रुकी पड़ी है। यानी उस व्यक्ति के अंदर वो जो नेत्र इंद्रिय है, जो सूक्ष्म तन्मात्रा है नेत्र इंद्रिय के, वह सूक्ष्म तन्मात्रा जो शब्द स्पर्श रूप रूपी जो तन्मात्रा है, वह निष्क्रिय पड़ी है, लेकिन है मौजूद। क्योंकि निष्क्रिय कई बार पड़ी होती है, तो उसकी पूर्ति कैसे होती है? एक अनुव्यवसाय सिद्धांत हम अपनाते हैं कि जन्मांध को जब नहीं दिखता तो मन के माध्यम से वो उस इंद्रिय से संबंध स्थापित करता, नेत्र इंद्रिय के साथ, और ये कल्पना से जीता कि धूप कैसी है, कि बिल्कुल कभी सफेद सफेद दिखाई पड़ती है, तो कभी सुनहरे रंग की धूप दिखाई पड़ती है। तो इस तरह एक अनुव्यवसाय से जीता है, वह इंद्रिय मन को समर्पित हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से पांच तन्मात्राएं यहाँ मौजूद होती हैं, कभी प्रकाश रूप से, कभी अप्रकाश रूप से। अप्रकाश रूप से जो तन्मात्राएं होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, वह सूक्ष्म इंद्रियां क्या करती हैं कि मन की सहायता से अपने कार्य पूरे कर लेती हैं। तो इस तरह इसका संबंध है। तो हम प्रमाता है, चित्त प्रमाण है, और प्रमेय है हमारे स्थूलभूत ये वितर्क। विचार पे आइए। हम प्रमाता है, वही चित्त प्रमाण है, लेकिन यहाँ प्रमेय शब्द बदल जाएगा। यहाँ सूक्ष्म जो तन्मात्रा है, जो सूक्ष्म भूत है, जिसे पांच तन्मात्रा कहते हैं, जिसी के कारण से पांच भूत बनता है, तो वह प्रमेय बन जाता है।
वितर्क विचार आनंद पे आइए। आनंद में इंद्रियों को हम आनंद कहते हैं, और स्वामी जी ने हास्य करते हुए उन्होंने लिखा है कि महतत्व अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियों का निर्माण। तो इतने बड़े प्रपंच रचने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल इंद्रियां और उनके विषय ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचने का जो सूत्र है, जो माध्यम है, तो उसी को हमें समझना होता है। तो वह प्रमेय बन जाते हैं। इंद्रियां हमारे लिए प्रमेय और उनके व्यवहार आत्मा के साथ जो है वो प्रमेय है, और प्रमाण हमारे वही चित्त है, प्रमाता हम होते हैं। तो इस तरह वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, अस्मिता पे चलते हैं। अस्मिता में जीवात्मा प्रमेय है, वही चित्त हमारा प्रमाण है, और हम प्रमाता है। तो इस तरह स्वामी जी ने थोड़ी दार्शनिक शब्दावली में प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता का कुछ इस तरह विचार किया है। जैसे आप पढ़ेंगे न्याय दर्शन आदि, इस पे बड़ी चर्चा होती है। कई बार प्रमाण जो है वही प्रमेय बन जाता है, कई बार जो प्रमेय है और वह कई बार प्रमाण बन जाता है। तो इस तरह इसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन अभी आप उलझ जाएंगे, वो चर्चा का विषय नहीं है। इतना ही आप समझिए कि इन तीनों साधनों से हमें किसी ना किसी वस्तु का ज्ञान होता है। मैं प्रमाण हूं, मैं प्रमाण हूं, आप प्रमाता है। और प्रमेय क्या है कि दर्शन शास्त्र के जो वास्तविक अभिप्राय है वो अभी हमारे लिए प्रमेय है। तो इस तरह आप लगा लेंगे कि जब चित्त हमारा प्रमाण हो जाएगा और उस समय ईश्वर हमारे लिए प्रमेय होंगे, और उस समय हम भी प्रमाता होंगे। जब जीवात्मा प्रमाण बन जाएगा और हम प्रमाता बनेंगे, उस समय ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो इस तरह हर वस्तु में आप लगा सकते हैं इसकी संगति। तो इस तरह जीवात अस्मिता का एक बार जरा फिर से बता दीजिए। क्या आपने बताया जीवात्मा तो वो है, प्रमाण है, जीवात्मा प्रमाण है, हम प्रमाता है, और प्रमेय भी फिर जीवात्मा है। जीवात्मा कोई तो देखिए मैंने कहा ना, अब इसको यूं समझिए, थोड़ा आपने दार्शनिक विषय खोला। सब्जी हम लेने जाते हैं, सब्जी में दो पलड़े होते हैं, एक में बांट होता है, एक सब्जी होती है। अब हम प्रमाता हैं, बांट जो है प्रमाण है, उस प्रमाण के एवज में हम लेके आते हैं प्रमेय, हमारा हमारी सब्जियां। बात समझ में आ गई? हम प्रमाता हैं और प्रमाण बांट है, और उसी प्रमाण के बदौलत हम सब्जी लेके आते हैं, 1 किलो 2 किलो। ये एक सिस्टम हुआ। अब हमें घर में संदेह हुआ, पत्नी नाराज हो गई या पति नाराज हो गए, आपने कम लेके आए, जाओ तौल के आओ। अब हम जाते हैं, जब उसी पास जाते हैं, वही सब्जी उस समय प्रमाण बन जाती है, भैया आपने गलत दिया है, तौल के देखो। तो अब वो क्या करता है, सब्जी को पलड़े में डालता है, और वही पलड़ा रहता है, लेकिन मात्रा हमारा अलग हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि जिस बांट से हमने तौला वो हमारे लिए प्रमेय बन जाता है, और वो सब्जी जो है वो प्रमाण बन करके उस बांट को चुनौती देने लगती है, या तू बताओ सही हो या नहीं। और फिर हम प्रमाता बने रहते हैं। यानी जो प्रमाण है वो कभी प्रमेय बन जाता है, कभी प्रमाण के रूप में उभरता है। तो प्रमेय भी बन सकता है, प्रमेय प्रमाण भी बन सकता है। तो इस तरह जब हम साधन रूपी अहंकार से युक्त होते हैं, तो उस समय साधन रूपी अहंकार से हम परमेश्वर को जानते हैं। तो उस समय हमारा अहंकार जो प्रमाण बनता है, हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जब हम अस्मिता समाधि में होते हैं, तो उस समय हमारा वृत्तिगत जो अहंकार है वह प्रमाण बनता है। उसके एवज में हम जीवात्मा के जो नित्य बुद्ध शुद्ध स्वरूप है उसको प्रमेय के रूप में जानते हैं। केवल शब्दावली में ये खेल है, और प्रमाण प्रमेय इस तरह आप अभ्यास कर लेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। प्रमाता तो बदलता नहीं है, कभी प्रमाण प्रमेय बन जाता है प्रयोजन पर, कभी प्रमेय प्रयोजन पर प्रमाण बन जाता है। यही इसमें भेद है। धन्यवाद जी। समझ गए? हाँ, ये कुछ दार्शनिक विषय है। धन्यवाद। आइए आप देखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके आनंद लेते हैं। पतंजलि जी को हमें धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने हमें खुशियां दी है। अब देखते हैं क्या शास्त्र हमारे लिए कहते हैं। अब इसमें चर्चा करते हैं
कि ये संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो गई। समाधि में ध्येय जो होता है, ध्येय यानी प्रमेय पदार्थ जो है, ये चार होते हैं बारी बारी से। वितर्क कभी ध्येय या प्रमेय बनता है, विचार कभी ध्येय या प्रमेय बनता है, आनंद कभी ध्येय या प्रमेय बनता है, अस्मिता कभी ध्येय या प्रमेय बनता है। यहां हमें ईश्वर की ओर जाना है, लेकिन वो सुप्त रहता है, लेकिन हमें ये चारों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों को अध्ययन करते करते इनके ज्ञान हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए कोई पृथक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुई। अब आते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। तो ये शेषोन्य जो है यहाँ अन्य 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 यानी संप्रज्ञात से भिन्न क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। तो वह असंप्रज्ञात समाधि जो है, और अभ्यास बार बार करते हुए जब प्रत्यय पूर्व समय पे जो जो नष्ट हो गए विचार, जो ज्ञान नष्ट हो गए क्या है ना, रजोगुण प्रेरित वृत्तियां, तमोगुण प्रेरित वृत्तियां नष्ट हो चुकी हैं। तो अब जो ज्ञान शेष बचता है, क्योंकि आप मंत्र का पाठ करते हैं, ओम का जप करते हैं, सात्विक विचारों को प्रश्रय देते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, देवता द्विज गुरु इन सबका सम्मान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सात्विक वृत्तियां बनी रहती है। तो ये कहते हैं कि अभ्यास करते करते जब ये वृत्तियां भी आपके समाप्त हो जाती हैं, और अभ्यास पूर्व प्रत्यय यदा विरामम प्राप्नुयात, अभ्यास करते करते प्रत्यय का जब विराम हो जाता है, प्रत्यय यानी ज्ञान समझ, सात्विक समझ का जब विनाश हो जाता है और केवल संस्कार से बचा रहता है, ये आपके असंप्रज्ञात समाधि है। अब इस समाधि के आगे 4-5 सूत्र होंगे, सबको मिलाने पर फिर योग दर्शन जब समाप्ति की ओर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा वास्तविक असंप्रज्ञात समाधि क्या है। अब इससे पूर्व कि हम अगला सूत्र, हाँ अगला सूत्र ले सकते हैं, नहीं अगला सूत्र लेने से पूर्व हमें एक डायग्राम देखनी है, ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप परेशान को प्राप्त करेंगे। तो मैं वो विषय आपको दिखाता हूं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने समाधि, ये सूत्र सबको दिख रहा होगा, हमने समाधि प्रकरण का अध्ययन किया। ये समाधि दो प्रकार है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब संप्रज्ञात में हम आते हैं। संप्रज्ञात में क्या होता है कि संप्रज्ञात के हमने अभी अध्ययन किया था, 4 भेद होते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, अभी अभी अध्ययन किया। और अब असंप्रज्ञात की ओर जाएंगे, केवल संस्कार से अन्य कह करके वो बड़े आराम से शास्त्रकार ने वही विराम ले लिया। लेकिन अगले सूत्र में जो जो हम अध्ययन करेंगे इसको समझ जाए ताकि कठिनाई न हो। एक भव प्रत्यय करके इसका एक भेद होगा संप्रज्ञात समाधि में, और एक उपाय प्रत्यय करके भेद होगा। और भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय दोनों भेदों में से उपाय प्रत्यय का कोई भेद नहीं है, उपाय प्रत्यय एज इट इज है, और उपाय प्रत्यय से भव प्रत्यय की सिद्धि होगी। तो इस तरह ये दो इसके असंप्रज्ञात समाधि के भेद बनेंगे। फिर भव प्रत्यय का के 2 भेद होंगे, विदेह भव प्रत्यय असंप्रज्ञात, प्रकृति लय भव प्रत्यय असंप्रज्ञात। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आप केवल ध्यान रखिए। तो अगर आपके पास गाइडलाइन है तो फिर इसका आप आनंद लेंगे। फिर अगले प्रकरण में दिखाऊंगा असंप्रज्ञात समाधि, फिर आपने क्या करेंगे, इसको ना योग्यता के आधार पे 9 प्रकार से सिद्ध होगी। तो इस तरह इसका भी आनंद लेंगे। तो यही आप समझ जाइए कि यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब असंप्रज्ञात का जो लक्षण वो भी पढ़ लिया। अब इसके जो 1 2 3 4 ये 4 भेद है, इन 4 भेदों का अब अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं क्या सूत्र कहते हैं। अब कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम,
यही पढ़ रहे हैं ना, देखिए आगे मैं आपको दोबारा फिर सूत्र दिखाता हूं। 18 में यही पढ़ा, लक्षण पढ़ा। अब तुरंत कहते हैं कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम। मन में प्रश्न उठता है कि पहले पहले तो भेद बता देते। भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय के हिसाब से दो प्रकार की समाधि असंप्रज्ञात की होती है, लेकिन उस समय परंपरा ऐसी थी, हर व्यक्ति जानता था, तो इसलिए पृथक से बताने की आवश्यकता नहीं। हम जैसे लोग अभी बड़े दिन के बाद इसका अध्ययन करते हैं, 7,000 साल पुराने विद्या को, इसलिए हमें भ्रांति होती है। उस समय लोगों को भ्रांति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरह पहले भेद नहीं किया। अब भव प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो पहला भेद है, वह दो प्रकार के हैं। विदेह असंप्रज्ञात, विदेह भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि, प्रकृति लय भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि, इस तरह। अब ये क्या है, मन में प्रश्न उठता है, ये विदेह क्या है? स्वामी विद्यानंद विदेह लिखते थे, तो ये असंप्रज्ञात समाधि का प्रारंभिक जो पर्याय है वो विदेह है। तो स्वामी जी निश्चित रूप से योग दर्शन पढ़े होंगे, तो देखिए इन्होंने बढ़िया खोला है सत्यपति जी ने, जहां जहां जरूरत है मैं इसको पढ़ता हूं ना, इसलिए आपको बता देता हूं। देखिए, विदेह जो देह से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर का स्वामित्व मानते हैं तथा देहाभिमान से रहित, देह को उत्पत्ति विनाश आदि दोषयुक्त देखकर ईश्वर की उपासना करते हैं, वो विदेह योगी कहलाते हैं। क्या तात्पर्य है कि देह का मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो देह को निमित्त के रूप में ईश्वर से प्राप्त करने वाला व्यक्ति हूं। ईश्वर ने मुझे शरीर दिया है, योग्य पात्र समझकर इस शरीर का तू उपयोग कर, और मेरे द्वारा बताए गए जो भी कार्य है समाज में है परिवर्तन लाना या सामाजिकों की सुरक्षा करना, ये या जो ऑर्गेनिक यूनिट मेरा शरीर है, ईश्वर कण कण में बसते हैं, ये सारी सृष्टि तो ईश्वर का शरीर है। इस शरीर की तू कैसे सेवा करता है, कैसी सेवा तुम्हारी हो पाती है तुमसे? तो इस प्रयोजन से ये शरीर का मैं मालिक नहीं हूं, लेकिन मालिक कोई और है, उन्होंने मुझे साधन के रूप में दिया है। तो इस तरह मालिकपन पहले हटा देना है। अगर शरीर को मान अपमान मिलता है तो लड़ना मत, तो आप समझ लेना चाहिए कि ये मान अपमान जो कुछ मुझे मिल रहा है, मैं स्वामी बन करके इसका अधिकारी न बनूं। यहाँ एक बढ़िया विवेच्य विषय है, ये आपको जान लेना चाहिए। कर्तापन की भावना हमेशा अपने से हटा दीजिए, और गीता का प्रमाण है सर्वारंभ परित्यागी यो मद भगत समय प्रिय। कभी भी कर्तापन की भावना मन में न रखें। कर्तापन से अभिप्राय है कि जिसमें मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ गहरा स्वार्थ तीन होते हैं। एक तो कुछ अर्थ की लालसा होती है, वो स्वार्थ बड़े छिपे होते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। और एक दूसरा स्वार्थ होता है, भले ही अर्थ ना मिले, सम्मान तो थोड़ा मिल जाए, वो भी छिपा होता है। बड़ा ये स्वार्थ के बड़े विकृत स्वरूप हैं और बड़े सूक्ष्म स्वरूप हैं। तो अर्थ और आपका सम्मान, सम्मान के बाद धर्म स्वार्थ, कि लोग मुझे धार्मिक कहें और मैं धार्मिक वृत्ति से जीवन जीऊं, सभी वस्तुओं का आचरण करूं, करने का ढोंग करूं, संग्रह करके रख जाऊं। अरे आने वाली पीढ़ी पढ़ती रहेगी, कब तक मैं पढ़ता रहूं? जितना हो जाए, सहज भाव से जितना मैं कर लिया। तो इस तरह ये भी का स्वार्थ होता है। तो इसमें जीवन जीने के बड़े अवसर मिलते हैं। बड़े साधु संत, रावण तो इसी वेश बना करके सीता को ठगा। तो तात्पर्य है धार्मिक भी एक तरह का स्वार्थ प्रवृत्ति से गुजरता है। तो इसलिए इसमें क्या करना, जो भी कार्य करना अर्थ की प्राप्ति उससे हटा देना, और उसमें सम्मान की जो चाह है वह भी हटा देना, और इस तरह धार्मिक प्रवृत्ति मैं केवल संग्रह करके रखूं, आचरण में न रखूं, ये वृत्ति भी हटा देना। थोड़ा थोड़ा आचरण भी करना चाहिए। तो अगर इससे आप रहित होते हैं तो आप विदेह कहलाते हैं। हाँ, और विदेह का मतलब देहाभिमान से रहित। कोई आपको गाली देता है, कोई आपको अपशब्द कहता है, कोई आप पे कोई ना कोई टिप्पणी करता है, तो आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं और किसी तरह अपने आप को समावस्था में
ला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गीता में यही कहा गया, सर्वारंभ परित्यागी, कोई कार्य आरंभ नहीं करना। आरंभ नहीं करेंगे तो समाज चलेगा कैसे? आरंभ तो करना, लेकिन अपने इन 3 स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोई सा कार्य नहीं करना। बड़ा सा मंदिर हमने बना लिया, मुझे तो प्रधान बनाओ, मुझे तो कोषाध्यक्ष बनाओ, मुझ में ये नॉलेज है, मुझे तो मंत्री बनाओ, ये भावना ना रखें, क्योंकि उससे सम्मान मिलेगा, भले ही पैसे ना मिले। हाँ, एक कहावत भी है, एक संत से लड़ाई हो गई दूसरे संत की, तो वो जो बड़े संत थे जिनसे लड़ाई हुई, तो वो कहते हैं, अरे तू मुझे चोर कहता है, मैं तो लाखों रुपए को लात मार के आ गया हूं इस परंपरा में। तो ये छोटी सी शब्दावली में उन्होंने अपने जो औकात है वो बता दी कि देखो, लाखों रुपए मुझे प्रिय है, ये जो परंपरा, तुम्हारी परंपरा जिसमें मैं लड़ रहा हूं, ये परंपरा मुझे प्रिय नहीं है। आज भी मैं उन लाखों रुपए को याद कर रहा हूं, तो धोखे से मैं यहाँ आ गया। उसकी शब्दावली से यह अर्थ निकल जाता है। आप भी प्रयोग करते हैं, क्या आपका नाम है? डॉक्टर फलाना है। मैं तो परिचय देते वो फलाने के मैं प्रधान हूं, फलाने के मंत्री हूं। इसके अंदर अहंकार की बू आती है, आपको ध्यान नहीं, कहीं ना कहीं ये होता ही है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, साधक केवल नाम ही अपना बताइए, इसमें डॉक्टर प्रोफेसर फलाना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस समय लगता था उसकी महत्ता थी, अब कोई महत्ता नहीं है। साधना के स्तर में सब समान, जैसे आप पढ़ेंगे आगे उपनिषद आदि प्रकरण पढ़ेंगे, जिस समय आपका नाम, आपके गोत्र, आपकी पदवी, ये सब नष्ट हो जाते हैं, उस समय फिर आपको वैराग्य की सिद्धि होती है। और जब तक ये लगता रहेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं सम्मान की चाह में फंसे हुए हैं। तो इसलिए कर्तापन अगर है तो फल आपने जब काम किया, भुगता भी आप बनेंगे। तो इसलिए ये भावना छोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं विदेह। हर कार्य आप करते रहिए और ये शरीर का मोह त्याग कर दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये एक साधन है। और अगर मालिक हमें बढ़िया सामान देता है, मालिक आपके घर में नौकर होते हैं, 2 जोड़ी कपड़े देते हैं, ध्यान रखना कि साल में और नहीं देंगे, यही 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो बड़े हिफाजत से उसको रखता है। एक बार देखिए ना, तो उसी तरह इस शरीर को हमें बड़ी हिफाजत से रखने हैं, इससे बड़े काम करने हैं। अगर पेट फट जाती है, शर्ट फट जाती है, तो उसको बड़ा दुख होता है, आगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और जो अर्थ मिलता है वो परिवार का गुजारा नहीं होता है। तो इस भावना से इस शरीर से मोह हटा दीजिए और फिर क्या करिए कि इस शरीर को उत्पत्ति विनाशशील भी समझे, किसी तरह इस शरीर को समाप्त कर हम ईश्वर की ओर बढ़े। तो ये विधेय है, स्वामी विद्यानंद विधेय को हम स्मरण करते हैं, जिनकी भूमि में हम बैठे हुए हैं। तो इस तरह भावना से युक्त होकर के वो असंप्रज्ञात समाधि के साधक बने। ये अंदर की भावना है। और ये एक इस तरह एक समाधि है। समाधि पुरुष की क्या स्थिति है? प्रकृति लय। जो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, उन सिद्धांतों को जो बारीकी से जानता है और जान करके, और भली भांति उनमें जान करके उनको दोषयुक्त समझता है कि यही प्रकृति बदल बदल करके मुझे धोखा दे रही है और मुझे कई तरह की परेशानी में डाल रही है, भोग उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इस प्रकृति से मैं अलग हूं और इससे मैं परे रहूं। तो ये भावना हमें रखनी होती है। तो ये कुछ इस तरह, जैसे जैसे आपको भोग मिले ऐसे ऐसे आप ग्रहण कर जाते हैं, तो इससे आप पृथक रहें। तो ये भावना इसमें बताई गई है। इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है स्वामी विदेह जी के जीवन से, प्रकृति लय के जीवन से। अब उन्होंने एक संत रहे, वेद संस्थान के संस्थापक, तो पुलिस में नौकरी करते थे। अब परिवार इतना सक्षम नहीं था, छोटा बेटा अभी पढ़ रहा था और बड़े बेटे जो थे और पत्नी जो, वो किसी किराए के घर में रहते थे। लेकिन वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर ये जिम्मेदारियां मुझे समाप्त करके निकलना, ये नहीं सोचना होता है। तो उस समय स्वामी जी घर छोड़ दिए और उस समय जो उनके पेंशन थी 20 रुपए पेंशन, 20 रुपए के पेंशन पे, अब स्वामी जी उसी पे जीते थे। उस पेंशन पे भी स्वामी जी लिखते हैं विदेह गाथा में कि मैं कई बार समझता हूँ बच्चों के भी इसमें अधिकार हो सकता है, पत्नी के भी अधिकार हो सकता है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन अब जीने का कोई साधन नहीं था स्वामी जी के पास। स्वामी जी बड़े संत स्वभाव के थे, तो धीरे धीरे वो क्या करते थे कि प्रवचन करते थे, फिर वो सोचते थे ये 20 रुपए और मैंने इतने प्रवचन किए, केवल भोजन के लिए मुझे जितना साधन चाहिए जो 100-200 रुपए, तो मैं समझता हूं कि ये प्रवचन आदि से मैं जो भी ग्रहण करता हूं केवल मेरे इस जीवन के निर्वाह के लिए, इससे अतिरिक्त मेरी कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं ये 20 रुपए मैं नहीं दे सकता। फिर उनके विचार बाद में बदले कि मैं 20 रुपए से किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक साधक हूं और ये मेरे परिश्रम का फल है, ये 20 रुपए। और निरंतर वो प्रवचन आदि करते थे और जो भी राशि यही जमा हो जाती थी और अपने जो भी न्यूनतम साधन है उसी से वो जीवन जीते थे, और वो समझते थे उसी के थोड़ा परिश्रम, क्या कहें कि प्रकृति के जो भोग है, बड़े भोग मिलते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग 66 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी, 2 मंजिल बिल्डिंग, और जिसमें आज 20-22 कमरे हैं। तो आप समझिए स्वामी जी ने कितने भोग ग्रहण किए होंगे उस समय की स्थिति में, और निश्चित रूप से उन्होंने इस समाज के लिए ये सारे भोग प्रदान कर दिए। और वो चाहते तो बच्चों को भी पढ़ा सकते थे, वो चाहते थे कम मकान भी ले सकते थे, बड़े लोग इनके विरोध हुए, लेकिन स्वामी जी अपने में अड़े रहे और आपने भोग उतने ही ग्रहण किए जिससे उनका शरीर चल सके। तो ये कुछ इस तरह, तो इस तरह आप प्रकृति बड़े भोग देती हैं, लेकिन आप कितना ग्रहण करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो इस तरह वृत्ति बना करके अगर आप साधना करते हैं तो आप किस तरह योगी कहलाएंगे? प्रकृति लय भव प्रत्यय असंप्रज्ञात साधक कहलाएंगे, असंप्रज्ञात योगी कहलाएंगे। इस तरह ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है विशेष, जहां विशेष होगा मैं बताऊंगा। अब आते हैं इसके दूसरे भेद देखते हैं। इसमें एक बढ़िया प्रकरण है, ये जो सूत्र के अंतिम जो पंक्तियां हैं इसमें बढ़िया बात कही गई है। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि स्थूलभूत इंद्रियां, तन्मात्रा, अहंकार, महतत्व, मूल प्रकृति, इनको चेतन आत्मा मानकर उपासना करने वाले भव प्रत्यय योगी समाधि अवस्था में कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हैं। यह बात वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं। क्या मतलब है? अभी तो हमने पढ़ा असंप्रज्ञात समाधि का एक भेद है प्रकृति लय। अगर प्रकृति में हम लीन हो जाएंगे, प्रकृति के रहस्यों को जानेंगे और जिससे हम उपकृत होते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए नमन करते हैं, सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, वृक्षों को भी प्रणाम करते हैं, हमारे जीवन को बदलाने वाले सभी साधकों, सभी कारकों को नमन करते हैं। तो अगर प्रकृति को हम नमन करते हैं और प्रकृति के हर वस्तु में ईश्वर बसता है, यही तो ईश्वर है, इस तरह भावना से अगर केवल उसी में उसी उपासना में हम फंसे रहेंगे तो क्या होगा? ये वेद विरुद्ध बातें हो जाएगी, क्योंकि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आइए आपको उदाहरण दिखाता हूं। मैं बड़ोदरा में संस्कृत प्रचार कर रहा था, एक बड़े आश्रम में रहा, 1-2 माह रहा। तो उस समय मैंने साधु संतों को देखा। एक साधु 9 बजे खाना खा लेते थे, सो जाते थे, ठीक 3 बजे जग जाते थे, और जगते ही क्या करते थे? वो सनातनी उपासक थे, जगते ही तुरंत उठते थे, शौच जाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन मांजते थे, ईश्वर को जगाते थे और सब करते थे। और सुबह 6 बजे आरती होती थी, बिल्कुल वो 3 बजे रात से उसी में लगे रहते थे। वो कहते हैं यही तो सेवा है, हमारे शास्त्रों में कहा यही तो परिचर्या है। और इसके बाद क्या है? अगर सोता रहता तो जैसे आप सोते रहते हैं, घर की विपरीत परिस्थितियों का स्मरण करते हैं, आपकी बीमारी का स्मरण करते हैं, कल क्या करना है इसका स्मरण करते हैं। वो कहते हैं मुझे तो यही स्वप्न आते। तो उस समय को मैंने ईश्वर सेवा में लगा दी। बिल्कुल बढ़िया उदात्त भावना है, ऐसे संत होने चाहिए, लेकिन माध्यम गलत हो गया। 3 बजे से 6 बजे तक इस व्यक्ति ने जितना श्रम किया, देखिए इस कैटेगरी में आ गया। स्थूलभूत इंद्रियां, तन्मात्रा, महतत्व से बनी जो प्रकृति है, तो उसी के मार्जन में लगे रहे। अगर ये दावा करते हैं निश्चित रूप से मैंने साधना की है, तो उस व्यक्ति के पास आप 2000 नोट लेके चले जाइए और लहराइए कि थोड़ा आरती दे दीजिए, 2000 रुपए ले लीजिए। तो वो साधु संत जो
3 बजे से जाग रहा है, लेकिन उसकी वृत्तियां अभी परिवर्तित हुए नहीं। जड़ उपासना से कभी भी वृत्ति नहीं बदलेगी। वो 2000 ले लेंगे और थोड़ी आरती ले लो, कल भी वो तैयार रहेंगे कि पैसे थोड़ा मिल जाए, भले ही 2000 ना मिले, 500 मिल जाए तो वो भी और आरती देंगे, वो भी और आरती देंगे। आज जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में मंदिर है, पन्ना है, पुजारी है, 50 सालों से वो उसी की सेवा कर रहे हैं, जड़ मूर्ति की। लेकिन ये वृत्तियां हटी नहीं है, वृत्तियां जड़ उपासना से कभी हटेगी नहीं। तो इसलिए ये शास्त्र को लिखना पड़ा, ईशोपनिषद को। अन्नम तमः प्रविशन्ति जे असंभूतिम उपासते। अविद्या से प्रेरित ये असंभूतियां हैं, इनकी जो उपासना करते हैं गहरे अंधकार से गिरते हैं। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं ततु भूय ते तमजौ संभूत्यामृतः। जो असंभूति को न समझकर केवल संभूति में विद्या प्रेरित जीवन से जो लगे रहते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं या बड़े अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, केवल पंक्तियां स्पष्ट करके बच्चों को तैयार करके, भैया ऐसा है, इसका समाधान ऐसा है, इसका समाधान ऐसा है। जैसे मैथ पढ़ाते हैं और जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, केवल इसी तरह पढ़ा करके अगर जीवन खत्म हो जाए तो महर्षि लिखते हैं कि पढ़ा करके, सुना करके अगर ईश्वर को नहीं जाना तो तुम क्या कर लोगे। तो तात्पर्य यही है कि संभूति भी विनाश को देने वाली है, असंभूति भी विनाश को देने वाली है, अविद्या भी विनाश को देने वाली है, और विद्या भी भयंकर विनाश को देने वाली है। क्योंकि एक बार अगर फिसलता है पैर, दोबारा आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं, और विद्या प्रेरित जीवन दोबारा नहीं आने वाला है। ये जो आप सब बैठे हुए हैं, कितने जन्मों के पुण्य है, हम कुछ पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन ये जीवन अगर यूं ही व्यर्थ हो गया, बिल्कुल हम तैयार थे, हम बदल सकते थे, लेकिन हमने केवल पढ़ाया, पंक्तियां स्पष्ट की, जीवन में कुछ भी नहीं उतारा, तो निश्चित रूप से हम नीचे फिसल जाएंगे। और जो लोग उतारे अगर अविद्या प्रेरित हो गए, असंभूति के चक्र में फंस गए, 3 बजे से देखिए व्यक्ति कितना श्रम करता है, फिर सुबह थोड़ा सो जाते हैं, फिर जल्दी खाना खा करके फिर आ जाते हैं, भगवान को जगाना है, फिर 4 बजे फिर तैयार करके वेशभूष बना करके बिल्कुल तैयार रहते हैं। वही तो सेवा है। वैष्णव संतों ने कहा अर्चा अवतार सेवा एक है। अगर इस तरह जड़ की सेवा करेंगे तो आपकी गति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसी मूर्ति में क्यों सेवा करते हो? परमेश्वर कण कण में बसते हैं, उसी दीवाल की सेवा करो, हाँ, उस पत्थर की सेवा करो, जिस लोटे में आप नहाते उसकी सेवा करो। तो हर जगह तो ईश्वर बसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेवा हम उस मूर्ति विग्रह में करेंगे, धातु में करेंगे, पत्थर में, जड़ में, लकड़ी में वो सेवा नहीं कर सकते। तो ये वृत्ति हमने हटाया नहीं, तो निश्चित रूप से हमारी समाधि अधूरी रही। तो ये पंक्ति महर्षि इनके सत्यपति जी की स्मरणीय है। तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ये कोई मतलब मेरा कोई आग्रह नहीं है, शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन हम कैसे विपरीत स्थिति में जाते हैं। आगे देखिए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये अब उपाय प्रत्यय योगी की परिभाषा है। अब कहेंगे कहां लिखा है उपाय प्रत्यय? इतरेषाम जब कहा तो भव प्रत्यय के बाद उपाय प्रत्यय है। हम कैसे जाने ये उपाय प्रत्यय है? देखिए यहाँ व्यास जी लिखते हैं, ये पुराना भाष्य है, यहाँ लिखिए उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती। कुछ योगी होते हैं उपाय प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि से युक्त होते हैं। अब पेन उठाइए, आप पेंसिल उठाइए, अब आपको लिखना है। ये 5 चीजें चाहिए इस समाधि के लिए। ये 5 चीज नहीं होगी तो आपकी समाधि, असंप्रज्ञात समाधि पुष्ट नहीं होगी। क्या है? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा को स्वामी जी अर्थ करते हैं रुचि। श्रद्धा कैसे बनेगी? कुछ यहाँ एरो बना के लिखिए, आर्ष साहित्य का अध्ययन और अध्यापन, इससे श्रद्धा बनेगी। भले आप बड़े योगी बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदव्रत आनंद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, तो श्रद्धा आपकी 2-4 साल में खत्म हो जाएगी। अरे कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता, व्यर्थ का जीवन हो गया, गलत चुनाव मैंने कर लिया, सिर फोड़ते रहेंगे। तो ये श्रद्धा चाहिए, अध्ययन और अध्यापन, आर्ष साहित्य। वीर्य, वीर्य को खोल लेते हैं। बी छोटे ई की मात्रा वाला बी जमा ईर धातु और य प्रत्यय। तो विशेष रूप से ईर प्रेरणा के अर्थ में, विशेष रूप से जिससे आपको प्रेरणाएं मिलती है वो वीर्य है। वो ऐसी ऊर्जा है
कि उसके संग्रह होते ही उत्साह बना रहता है, क्या ठंड क्या गर्मी। वही तो देखिए हिमालय के चोटी पे जो बैठे हुए हैं, इसी के बदौलत बैठे हुए हैं, नहीं तो अगले दिन उनको भयंकर सर्दी के शिकार होना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति है। और लोग कहते हैं, आधुनिक पाश्चात्य लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसको मत रखो, इसको जल्दी डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि इसकी वृद्धि होने से कई तरह की बीमारियां होती है। हमारे शास्त्र अध्ययन करेंगे, उसमें क्या कहेगा कि आप इसको, इसकी संरक्षण करें, लेकिन इससे होने वाले हानि का मनन करें। जैसे ज्ञान पूर्वक इसका संरक्षण करेंगे, ये आपको तनाव नहीं देगा, क्योंकि आपको बड़े कार्य करने हैं, बड़ी साधनाएं करनी है, रचनात्मक कार्य करने हैं, क्रियात्मक कार्य करने, समाज के लिए बड़े काम करने हैं और शरीर को स्वस्थ रखना है। तो इसलिए इस प्रेरणादायी ऊर्जा को हमें नष्ट नहीं करना है। तो इसलिए समझ पूर्वक अगर इसका उपयोग करते हैं लाभ होता है, और ना समझ पूर्वक इसका दुरुपयोग करते हैं बड़ी हानि होती है। और बड़ी चर्चा इसमें है, जब प्रकरण आएगा मैं बताऊंगा। तो हर कार्य समझ पूर्वक करें। तो वीर्य की रक्षा कैसे होगी? ना ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होगा, आगे सूत्र आएगा, और साथ में व्यायाम, व्यायाम और ब्रह्मचर्य और सुपाच्य भोजन ग्रहण, ये तीनों के कारण वीर्य की रक्षा आप कर पाएंगे। समाधि करनी है तो इसलिए ये आपको चाहिए, नहीं तो आपके टांगे मुड़ जाएंगे। साधना में क्या बैठे, ये आधा घंटा बैठ गए, अब तो आप उठ ही नहीं पाएंगे, और वहां से आपके हाथी पैर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, साधना आसान नहीं है। ये 5 सूत्र इसलिए बताए, ये पांचों से आप युक्त होइए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति भी चाहिए। स्मृति कैसे बनेगी? अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। चीजें तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जो जरूरत है, साधना के क्षेत्र में आप पहुंच चुके हैं, जितने चीजों की जरूरत है, जितने नामों की जरूरत है, जितने सूत्रों की जरूरत है, बहुत संक्षिप्त आकार से उन्हीं को आप स्मरण रखें, तो वो स्मृतियां आपकी सक्रिय बनी रहेगी। अगर आप पूरी पुस्तक रट लेंगे, या आप ईशोपनिषद को पूरी रट लिए, या छांदोग्य उपनिषद को पूरी रट लिए, अगर ये बार बार आवृत्ति आपसे नहीं होती, ये सारी भूल जानी है। क्योंकि आवृत्ति उतने ही आप रटिए व उतने ही याद रखिए जितने काम आते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको रट के रखना पड़ेगा, 15, 17, 20 इस तरह सूत्र या कारगर मंत्र, जिससे आपको साधना में सहायता मिलेगी। आगे देखते हैं, समाधि भी आपको चाहिए। ये समाधि कैसे सिद्ध होगी? एरो लगा के सब लिखते जाइए, इसके क्या क्या एवज है। इस समाधि का, समाधि सिद्धि का कारण है व इसके साधन है अभ्यास। आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी देर तक आप बैठ पाएंगे। अगर अभ्यास आपका नहीं है तो ये समाधि संभव नहीं है। महर्षि दयानंद सुबह नहा करके 7 बजे चले जाते थे, रात को लोगों ने देखा 12 बजे उठते थे। अब कोई नहीं, पेशाब नहीं, कुछ नहीं, उस कमरे से निकलते ही नहीं थे। एक मंदिर था और एक कमरा था और उसमें प्रवेश कर जाते थे। लोगों ने इसको देखा है बाकायदा, मतलब वो भोजन आदि ग्रहण कर लेते थे, सुबह जो करना था स्नान ध्यान और मल त्याग आदि कर लेते थे, क्योंकि वीर्य रक्षा के लिए ये सब जरूरी है। ऐसा नहीं कि बैठ गया तो व्यक्ति बैठ गया, सारे क्लियर करके दिनचर्या वो 7 बजे चले जाते थे और रात को 12 बजे उस कमरे से निकलते थे। तो ये बार बार अभ्यास करने वाले ही कर सकता है, आम आदमी नहीं। हम तो आधे घंटे बैठे तो याद आती है, अरे बच्चे क्या करते होंगे, इस तरह बैठेंगे तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जानी है। हाँ, समय तो कहीं खराब नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत के विपरीत तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये 4 सिद्धांत हो गए। और प्रज्ञा अभी आएगी, प्रज्ञा, रितंभरा प्रज्ञा। तो अगर एडवांस लिखना चाहते हैं तो हाशिया डाल के यहाँ कहीं लिख दीजिए, रितंभरा प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धि, एक बुद्धि समाधि से हमें मिलती है, इसका नाम है रितंभरा प्रज्ञा। रितंभरा शब्द का क्या अर्थ है? हमारी यहाँ बैठी है राजस्थान की एक वेद संस्थान की कार्यकर्त्री, और उन्होंने बेटी का नाम रखा या पोती का नाम रखा रितंभरा। रितम विभर्ति इति रितंभरा। पेन जिनके पास है वो तो धन्यवाद के पात्र है, लिख लेंगे। रितम विभर्ति इति रितंभरा, यानी वह बुद्धि रित यानी सत्य को धारण करती है। और फिर आगे
इसी प्रकरण में आगे कहेंगे इसी अध्याय में कि नास्ति अत्र विपर्यासः गंधः अपि, नास्ति अत्र विपर्यासः गंधः अपि। विपर्यास शब्द अभी हमने पढ़ा था कि विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम, उस विपर्यय के अर्थ में यहां विपर्यास शब्द प्रयोग हुआ है। इस प्रज्ञा को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के अंदर कभी भी मिथ्या ज्ञान की गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती, यानी छोटी सी विपर्यास की गंध कहीं से उड़ करके आके प्रवेश कर जाए, ये संभव नहीं है। तो बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में कभी गलत होता ही नहीं है, अगर गलती हो जाती है तो सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं, हाँ ये मेरी गलती है। व्यक्ति है, गलतियां तो होगी, लेकिन जब स्वीकार कर लेता है तो वो साधक ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त है। लेकिन हम कभी स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी नाक कट जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा हानि होगी। ये प्रज्ञा जब तक नहीं मिलती है तब तक ये होता ही है, लेकिन जैसी समझ हो जाती है, इस प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, एक तो वो गलती करता ही नहीं है, और जाने अनजाने में गलती हो जाने पर उसको सहर्ष स्वीकार करता, फिर प्रायश्चित आदि करता। तो क्या बढ़िया है ये प्रज्ञा। तो ये 5 साधन अगर आपके पास है तो आपकी जबरदस्त समाधि लगेगी, और उस समाधि का नाम होगा भव प्रत्यय समाधि। तो अब पूर्वक शब्द का मतलब पहले, इसी समाधि को, भव प्रत्यय समाधि को प्राप्त करने से पहले आपको इन 5 जस्तों से सज्जित होना पड़ेगा। क्या क्या आगे मैं पूछूंगा अगले दिन, अगली कक्षा में, क्या क्या चाहिए भव प्रत्यय समाधि के लिए साधन। पहले ना श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 चीजों से सज्जित होकर के, ये कवच है आपके, सज्जित होकर के जब आप साधना पे जाएंगे, निश्चित रूप से आपको उपाय प्रत्यय समाधि की सिद्धि होगी, और यही अंतिम असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम स्रोत है, अंतिम सोपान है। तो इस तरह इतरेशम अन्य 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 के साधन, अनेक जो साधु है व अनेक साधक जो है, तो उनके द्वारा इस तरह समाधि की प्राप्ति कर ली जाती है, इस तरह इनका कहना है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए एक बार महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं स्मरण कराता हूं, एक बार चेक कर लीजिए। श्रद्धा आपके अध्ययन और अध्यापन से प्राप्त होगी, वीर्य ब्रह्मचर्य से, व्यायाम से, सुपाच्य भोजन ग्रहण समय के अनुकूल होना चाहिए, स्मृति जो जिनको हमें विस्मरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अनिवार्य विषयों का स्मरण करना, समाधि अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से समाधि की सिद्धि होगी, और प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्रज्ञा रूपी उपाधि से, प्रज्ञा रूपी संपत्ति से हमें युक्त होना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, आज से ही आप जब गलती हो स्वीकार करें, धीरे धीरे प्रज्ञा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह पतंजलि जी का धन्यवाद। और एक सूत्र 2 सूत्र पढ़ाते ही हमारे समय वो प्रकृति समाप्त। आचार्य जी हम तो उपाय प्रत्यय कर रहे थे ना, ये तो भव प्रत्यय के लिए नहीं है, ये तो उपाय प्रत्यय के लिए साधन है ना। हाँ, उपाय प्रत्यय, शायद मैं कहते वक्त कहीं गलत कह दिया हो। हाँ, अभी आपने भव प्रत्यय कहा। हाँ, ये उपाय प्रत्यय के हैं, भव प्रत्यय की तो चर्चा वही मैंने कहा, अभी तो हम उपाय प्रत्यय पढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप उसको समझ लेना चाहिए। शायद मेरे कहते वक्त मेरी स्मृति इसमें आगे पीछे हो गई। तो ये जो है साधन है, ये हमारे उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के साधन है। धन्यवाद। बहुत श्रोताओं के मन में विचार उठ रहा होगा, तो आपने समाधान कर दिया, आपका धन्यवाद। अब आते हैं कक्षा समाप्त होने से पूर्व ये सूत्र पढ़ लेते हैं कि अब विचार उठा, अब हमारे जो भाष्यकार हैं, योग दर्शन के भाष्यकार, इन्होंने इसको बड़ा खींच लिया। ये सूत्रकार कुछ नहीं कहते हैं, सूत्रकार इतना कहते हैं कि भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, इस तरह 2 तरह के असंप्रज्ञात समाधि, इन्होंने इसको खींच लिया कि 9 प्रकार के इस तरह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे कि हमारे जो साधन है या हमारी जो साधनाएं हैं, तो वो 9 प्रकार की बन जाएंगी। कहाँ लिखिए, कहीं नव लिखा होगा, देखिए, ते खलो नव योगिनो
मृदु मध्याधि मात्रा मात्रोपाया भवंती, यानी असंप्रज्ञात समाधि को हम 9 हिस्सों में बांट सकते हैं, 9 तरह की समाधियां लगती है। अब कुछ समझ में नहीं आया तो एक वो जो डायग्राम मैंने बनाया उसको दिखाता हूं, फिर इसको समझते हैं। आपके लिए मैंने आज प्रयत्न किया। देखिए समाधि, ये तो हम पढ़ लिए हैं, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, इसको तो आपको भूलना नहीं। अब जो योग दर्शनकार के सूत्रों पर जो व्यास भाष्य लिखा है, तो वो कहते हैं 9 प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि को हम गिन सकते हैं। तो 3 प्रकार पहले भेद करते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। ये वृत्तिकार का अभिप्राय है, शास्त्रकार कुछ नहीं कहते। और मृदु, मध्य, अधिमात्र के बाद मृदु भी 3 प्रकार की होगी, मृदु, मध्य, तीव्र, मृदु, मध्य, तीव्र। इस तरह 9 प्रकार के असंप्रज्ञात समाधि हो सकती है। तो हमें तो सूत्रकार जो है पतंजलि, उनके सूत्रों में श्रद्धा है। तो इस तरह बड़े भेद हो गए। तो अब बड़ी कठिनाई हुई। और जब कभी आप ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं विपरीत परिस्थिति में, क्या करना है, अब बिजनेस नहीं चल रहा है, समस्याएं हैं, तो ज्योतिषाचार्य भाप लेता है आपके विषय। तो भाप करके कहता है देखो शनि 7.5 है, राहु भी 2-4 माह में आने वाला है, और केतु तो 4-5 साल से बैठा हुआ है, और आपकी जिंदगी खतरे में है। निश्चित रूप से आप पूजा करो तभी बच सकते हैं। तो वो व्यक्ति पहले तो गरीब है, मारा हुआ है, पैसा नहीं, वो क्या पूजा करे। तो जब ज्योतिषाचार्य को 5-10 रुपए दे के जाते जाते कहता है ये शनि राहु केतु खा जाएंगे भैया, भाग जाओ। ये पंडित भी एक बड़ा सा राहु आके पहुंचा। तो उसी तरह समाधि लगाने हम बैठे हुए हैं। अब इतने सारे भेद पढ़ पढ़ के थक गए हैं, हमारे बस कुछ नहीं है। इस तरह अमित रामला कह के अगर पुस्तक पटक देंगे तो शास्त्रकार कहते हैं घबराना नहीं भैया, वही आप 24 मिनट साधना करें, वही आप 48 मिनट की साधना करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सफलता तो आपको मिलेगी। तीव्र संवेगानाम आसन्न, भले ही भेद बड़े हो, वो भेद कब कब बीत जाएंगे पता नहीं। अगर तीव्र संवेग आपका होगा, संवेग से क्या अभिप्राय देखिए, अगर ऊंचे वैराग्य से आप युक्त हैं, ऊंचे विवेक से युक्त हैं, शास्त्रों को भली भांति अध्ययन करते हैं, समझते हैं, वैराग्य है और अभ्यास के मार्ग पे चले हुए हैं, तो ये तीनों अगर आपके ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं, अभ्यास, विवेक और वैराग्य, तो आप तीव्र संवेग माने जाएंगे। और ये तब होता है अगर पिछले जन्म में आपके कर्म अच्छे होते हैं। देखिए स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी जी कहीं कहीं तो इसको देते हैं, संकेत करते हैं कि ये देखिए, कहते हैं साधक को यह भी जानना आवश्यक है कि कृतकृत्यता प्राप्त करने के लिए जैसे योग साधनों के तीव्र अनुष्ठान की आवश्यकता है, वैसे ही योग के विरोधी कारण अविद्या, धर्माचरण, विपरीत उपासना, नहीं ये शायद अभिप्राय के विपरीत किसी पंक्ति में आया। तो इसमें कहेंगे कि अगर आपके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होंगे, तो अब पूर्व जन्म के आपका विद्याभ्यास होगा, पूर्व जन्म के आपके कुछ अभ्यास होंगे, तो इस जन्म को प्राप्त करते ही आप में जबरदस्त बदलाव हो जाएगा और आप शीघ्र ही उस विद्या को ग्रहण कर लेंगे, उस अध्ययन को प्राप्त कर लेंगे। कहीं यहाँ है, आप देख लेना। तो इसमें पूर्व जन्म के अगर बढ़िया संस्कार है तो उसके आधार पे ये सारे तीव्र संवेग प्राप्त हो जाते हैं। हम भी देखते हैं विद्यार्थी के समय पे हमारे क्लास में कितने बच्चे थे, उनमें पढ़ने वाले 3-4 बड़े आगे थे। जैसे हमारे क्लास में अनुराधा जी आगे हैं, कुछ तो क्रिएटिविटी करती है, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म के तीव्र संवेग है। हम तो पढ़ के बस किताब सिर में रख के सो जाते हैं और अनुराधा जी की काव्य श्रृंखला सुन करके फिर जागते हैं, लेकिन वो तो कुछ प्रयत्न करती है, फिर सुनती है, फिर उसको मनन करती है और लिखती भी है। कक्षा तो वही है, आपके लिए भी, अनुराधा जी के लिए। तो कुछ तीव्र संवेग होते हैं और माध्यम मिलते ही वो संवेग फूटते हैं, और इस जन्म में विवेक वैराग्य से युक्त होते ही, थोड़े से विवेक वैराग्य उनको चाहिए, और इससे युक्त होते ही वो पूरे उस अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास पूर्व जन्म के कुछ नहीं है, अगर वो प्रयत्न करते हैं, थोड़ा जबरदस्त मेहनत करना होता है, लेकिन वह स्थिति तो नहीं मिल पाती। 3rd डिवीजन भी मिल जाता है, 2nd डिवीजन भी मिल जाता है, हायर 2nd डिवीजन भी हो जाता है, और 1st डिवीजन भी हो जाता है, लेकिन जो
प्रमुख फर्स्ट डिवीजन है, 99% वालों के रैंक में आना, 90% के रैंक में आना, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए तीव्र संवेग हमें चाहिए। तीव्र संवेगानाम साधकानाम आसन्न समाधि भवति, ये पंक्ति का अर्थ है। जो तीव्र संवेग के साधक हैं, ऊंचे वैराग्य विवेक अभ्यास से युक्त साधक है, उनको शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और हमने सांख्य दर्शन में पढ़ के आया, वामदेव न काल नियम वामदेववत। सांख्य दर्शनकार पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न रखते हैं, कितना समय लग जाएगा इसे असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में। फिर वो समाधान करते हैं, न काल नियम, ये कोई काल का नियम नहीं है, कोई समय इसमें नहीं है। वामदेववत, वामदेव एक कम आयु में ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो गए, तो इसलिए कोई समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं। तो आप तीव्र संवेग से युक्त हो जाइए, अगर नहीं है तो विवेक वैराग्य से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से अगले जन्म में आपको ये अधिकार मिलेगा। और जो 9 भेद है तो इसी सूत्र से बन जाता है, मृदु मध्य अधिमात्रत्व ततोपि विशेषः। तीव्र संवेग से युक्त होने पर भी आपके बड़े भेद होंगे कि आप मृदु तीव्र संवेगी होंगी, मध्य तीव्र संवेगी होंगी, अधिमात्र, अधिमात्र यानी तीव्र, इस तरह संस्कृत शब्द है कि मात्राम अधिकृत्य वर्तते अधिमात्रम, यानी जो मात्रा है, जो उसका आयतन है, जो डायमेंशन है, जो ध्येय का, तो उसको पूरा अधिकृत करके अगर आपका व्यक्तित्व चमकता है तो आप तीव्र संवेग के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ तीव्र संवेग ऊपर लिख दीजिए। वह तीव्र संवेग मृदु तीव्र संवेग हो सकता है, मध्य तीव्र संवेग हो सकता है, और तीव्र तीव्र संवेग भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको आपकी साधना और साधना से प्राप्त होने वाले समाधि के जो फल हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह हमने संप्रज्ञात समाधि का अध्ययन कर लिया, और 3-4 सूत्र को मिलाकर हम मेडिटेशन में जब अभ्यास करेंगे इस अध्याय के बाद, तो फिर हमें लाभ मिलेगा। तो आगे के 3 सूत्र आएंगे जो मेडिटेशन के लिए कारगर होंगे, ईश्वर के स्वरूप उसमें निर्णित होगा। तो अगली कक्षा में आप पढ़ के आइएगा, एक दिन हमारे बीच में है, और वही सूत्र हमारे मेडिटेशन के साधक बनेंगे। और समय तो नहीं है, जाते जाते एक उत्साह आपका बना देता हूं, क्योंकि थोड़ा लालच तो देना होता है। ईश्वर प्रणिधानाद बा, यहाँ बा का अर्थ है, आप सोचे होंगे कि पूर्व जन्म के संस्कार है, अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है, तारीफ हो रही है, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिल जाएगी। तो वो कहते हैं इस तरह आप मत रहो, बा इस तरह खुशी मत मनाओ। ईश्वर प्रणिधानाद बा, बा का अर्थ और, समुच्चय अर्थ में, भले ही यहाँ स्वामी जी ने अथवा लिखा हो, वो कहते हैं तीव्र संवेग से युक्त होने पर भी आपको खतरा बना रहता है। और क्योंकि तीव्र संवेग को साधन चाहिए, अगर विद्यार्थी गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा, स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो उसको समझ कुछ नहीं होगी, भले ही प्रौढ़ विद्यार्थी हो। तो इसीलिए ईश्वर प्रणिधानाद बा, तीव्र संवेग के साथ और ईश्वर प्रणिधान से जब आप युक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सफलता मिलेगी, जिस सफलता के कारण आप प्रयत्न करते हैं ईश्वर रूपी ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपका सारा प्रयास है। तो यहाँ बा शब्द का अर्थ यहाँ जो है अथवा नहीं, और अर्थ में लिख दीजिए, तीव्र संवेग और ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। अगर ईश्वर प्रणिधान नहीं है, कल खोलेंगे ईश्वर प्रणिधान क्या है और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी लालच के साथ आज की कक्षा पूरी कर देते हैं, और फिर आप अगली बार पढ़ के आइए, काव्य श्रृंखला सुन के आइए। आइए सत्र समाप्त करते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। आज तो कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, जिनको कुछ प्रश्न रखना है आप रख सकते हैं। मैं 5-10 मिनट बैठा हूँ। धन्यवाद। मेरी काव्य श्रृंखला सुन